लगता है बहू बांझ है। यह क्या बहू बस फ्री हुई नहीं कि मोबाइल लेकर बैठ गई। नहीं माँ जी, बस सोचा कि थोड़ा बहुत न्यूज़ देख लूँ। न्यूज़ का तो बहाना है, खूब जानती हूँ मैं, सोशल मीडिया पर बैठी होगी। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, अगर फ्री हो तो गेहूँ पिसवाने के लिए गेहूँ साफ कर दो जी। मोबाइल एक तरफ रखकर वर्षा चल दी गेहूं साफ करने। वर्षा भारद्वाज परिवार की बड़ी बहू है। भारद्वाज परिवार में माधव जी और उनकी पत्नी शांति जी हैं। उनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा सौरभ अपने पिता के व्यवसाय में उनकी मदद करता है, जिसकी पत्नी है वर्षा। वही छोटा बेटा अनूप और उसकी पत्नी शोभा जॉब करते हैं। और सबसे छोटी बेटी है शानू, जो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। वर्षा एक गृहिणी है, इसलिए अधिकतर कामों की अपेक्षा उसी से की जाती है। शांति जी कभी किसी काम में कुछ खास मदद न करती, पर शोभा को भी कुछ काम में मदद नहीं करने देती। उनका मानना था कि वर्षा करती ही क्या है। वहीं शानू किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। हालांकि वर्षा को बुरा तो लगता, लेकिन करे तो क्या, किसी को फर्क नहीं पड़ता। खुद सौरभ को भी फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ व्यवसाय बढ़ाने से मतलब था। इसी कारण वह 3 से 4 साल तक बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता था। पर यह बात अपने माता पिता को बताने में डरता था, इसलिए वर्षा को सब सुनना पड़ता। कल पड़ोस में रामायण के पाठ रखे गए थे, तो शांति जी का वहां जाना हुआ। अब जहां पड़ोस की महिलाओं की महफिल लग जाए, वहां तो हर कोई पूछेगा ही कि शादी के 3 साल बाद भी सौरभ और वर्षा के बच्चे नहीं हुए। अपने अपने कारण और अपने अपने तरीके हर कोई सुनाना पसंद करता है। ये सब सुनकर शांति जी का दिमाग खराब हो गया। अब भड़ास तो निकालनी ही थी, इसलिए घर आकर उन्होंने वर्षा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिर कौन सी फैमिली प्लानिंग कर रही हो तुम? अगर बच्चा नहीं हो सकता तो डॉक्टर को दिखाओ, कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा। जहाँ जाओ बस एक ही सवाल पूछा जाता है। तंग आ गई हूँ मैं। माँ जी, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अपने बेटे से पूछिए, वर्षा ने जवाब दिया। हाँ हाँ, सारी कमी मेरे बेटे की है, जो तुझसे शादी की। अपनी कमियों को मेरे बेटे पर मत डाल। बच्चा तो खुद नहीं चाहती और इल्जाम उस पर लगा रही है। ऐसा कहकर शांति जी तो अपने कमरे में चली गईं, पर पीछे वर्षा की आंखों में आंसू आ गए। आखिर उसे उस गलती के लिए सुनाया जाता जो उसने की ही नहीं। शाम को जब सौरभ घर आया तो वर्षा ने सौरभ से बात की। सौरभ, तुम अपने माता पिता को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताते हो कि बच्चा तुम नहीं चाहते? अरे यार, तुम फिर यही फालतू की बातें लेकर बैठ गई। इंसान घर पर सुकून के लिए आता है, पर तुम जब देखो ये बकवास लेकर बैठ जाती हो। सौरभ ने झल्लाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए फालतू की बात है, पर मैं इन बातों के लिए रोज सुनती हूँ। तुम्हें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, तुम बढ़ाओ, लेकिन कम से कम मेरे बारे में भी सोचो। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। सौरभ, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, पर मुझे तो चाहिए। वर्षा, तुम कैसी बातें करती हो? इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी क्यों बकवास कर रही हो? देखो, मुझे अभी कमाने पर फोकस करना है। पैसा होगा तो हम सुकून से जिंदगी जी पाएंगे। बच्चे का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाएगा। सौरभ ने लापरवाही से कहा। क्यों सौरभ, पढ़े लिखे लोगों को क्या बच्चे नहीं चाहिए होते हैं? जब तुम्हारे माँ बाप मुझे ताने मारते हैं, आस पड़ोस के लोग मुझे सुनाते हैं, तो तुम तो कभी आकर के बोलते नहीं हो बच्चा तुम्हें नहीं चाहिए। पर लोगों से लड़ने के लिए मुझे आगे कर रखा है। मैं नहीं जानती, तुम या तो माँ पापा से बात करो या फिर मुझे कोई फैसला लेने दो। सौरभ ने सोचा कि वर्षा गुस्से में आकर यह सब कह रही है। सुबह जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन भी वर्षा ने सौरभ से यही बात पूछी। 2-3 दिन तक वर्षा ने जब यही सवाल किया कि तुमने माँ पापा से बात की, तो सौरभ गुस्से में चिल्ला पड़ा। नहीं कहना तो नहीं कहना, मुझे अपने माँ पापा से कोई बात नहीं करनी, और मुझे फिलहाल कोई बच्चा नहीं चाहिए। बस फैसला हो गया, अब तुम भी इसके आगे कुछ नहीं कहोगी। सुनकर वर्षा एकदम चुप हो गई। सौरभ तो चला गया, लेकिन वर्षा बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। शाम को सौरभ जब घर आया तो खाने की टेबल पर जब पूरा परिवार एकत्रित था, तो वर्षा ने खाना परोसते समय कहा, मैं कल सुबह देहरादून के लिए रवाना हो रही हूँ। वहाँ के ऑर्फनेज होम में मुझे असिस्टेंट वार्डन की जॉब मिल गई है। सुनकर सब लोग एकदम चुप हो गए। शांति जी ने कहा, ये क्या नया फितूर पाल रही हो? आखिर जॉब की क्या ज़रूरत है तुम्हें? यहाँ क्या परेशानी है? बस मुझे जॉब करनी है, तो वो तो यहीं रहकर भी कर सकती हो, उसके लिए इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है? शांति जी ने कहा, क्योंकि सबको अपनी पड़ी है, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मेरी ज़िंदगी पर मेरा हक है, और अब मैं किसी की भी फालतू सवालों का और जवाब नहीं दे सकती। ऐसा कहकर वर्षा ने सौरभ की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए चुपचाप बैठा था।
तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ कहो। अब की बार माधव जी ने सवाल किया। पापा जी, ये सवाल तो आप अपने बेटे से पूछिए, वो मुझसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। मुझे पैकिंग करनी है, सुबह जल्दी निकलना है, कहकर वर्षा अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगी। इधर माधव जी ने सौरभ की तरफ देखा तो वो अभी भी कुछ नहीं कह रहा था। ये देखकर माधव जी बोले, अभी भी जवाब दे दोगे या यूं ही चुपचाप बैठे रहोगे? चल क्या रहा है आखिर? बहू क्या बात कर रही है? अरे, तो जो बोल कर गई है उसी से पूछो ना, इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? उसे तो हमारे घर की शांति कभी रास ही नहीं आती। अब तुम दोनों बाप बेटों को आपस में लड़ाकर जा रही है। उसे हमेशा कोई ना कोई तमाशा करना है। उसे कोई पूजा करने के लिए थोड़ी ना लाए हैं। अब क्या उसे बच्चे के लिए भी ना बोले? आजकल की लड़कियों को बच्चा पैदा करने के नाम पर ही रोना आता है। मेरे बेटे के वंश को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती। अब शांति जी बीच में ही बोलने लगी। अरे तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? जिससे पूछ रहा हूँ वो तो जवाब ही नहीं दे रहा है। माधव जी शांति जी को डांटते हुए बोले। अरे वो क्या जवाब देगा? बेचारा क्या बोल पाता होगा? इसकी बीवी इसकी सुनती होगी तब ना। अब आपसे बोलेगा वो बेशर्मों की तरह कि मेरी बीवी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि बहू बांझ है और अपनी गलती छुपाने के लिए सौरभ को आगे कर रही है। ये बात अंदर पैकिंग करती हुई वर्षा को भी सुनाई दे रही थी। शांति जी उसके बारे में कितनी ऊटपटांग बातें कर रही थी, लेकिन उसे हैरानी तो इस बात की थी कि सौरभ ने अभी तक जुबान नहीं खोली। उसके सामने उसकी पत्नी को इतना बेइज्जत किया जा रहा है, पर सौरभ अपनी जुबान तक नहीं खोल पाया। मतलब सौरभ को अपने सपनों के आगे अपनी पत्नी का मान सम्मान भी नहीं दिख रहा है। वर्षा ने अपनी पैकिंग जहां भी की वहीं छोड़ी और सीधे कमरे के बाहर निकलकर आ गई। आते ही सौरभ से बोली, कैसे पति हो तुम? तुम्हारी पत्नी के लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पर तुम जुबान तक नहीं खोल रहे हो। क्या तुम पति कहलाने लायक भी हो? हाय राम, अपने पति से किस तरह से बात कर रही है। ये सारे संस्कार बेच खाए हैं इसने। अरे यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपने सास ससुर के सामने अपने पति को इस तरह से बेइज्जत करो। एक तो खुद बांझ है, ऊपर से मेरे बेटे को दो बातें सुना रही है। अभी फोन करते हैं तेरे माँ बाप के पास। अब तो फैसला आर या पार का ही होकर रहेगा। खूब मिल जाएंगी मेरे बेटे को तो। शांति जी के शब्द वर्षा के कानों में हथौड़े की तरह लग रहे थे, पर उससे ज्यादा दिमाग उसका सौरभ की चुप्पी को देखकर घूम रहा था। इधर शांति जी वर्षा के माता पिता को फोन लगाने के लिए मोबाइल हाथ में ले रही थी। उधर वर्षा सौरभ की तरफ देख रही थी, लेकिन सौरभ अभी भी चुप था। इतने में वर्षा शांति जी से बोली, रहने दीजिए आंटी जी, मेरे माता पिता को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ही आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। मैं उससे तलाक लेना पसंद करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? कुछ भी बोले जा रही हो। और ये मम्मी को आंटी क्यों कह रही हो तुम? कुछ लिहाज है या नहीं? छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। इतनी देर से चुप बैठा सौरभ अचानक से वर्षा पर चिल्ला पड़ा। अचानक सौरभ को बोलना देखकर वर्षा सौरभ के पास आई और एक थप्पड़ खींचकर उसके गाल पर लगा दिया। वर्षा की इस हरकत से सब लोग हैरान होकर वहीं के वहीं खड़े रह गए। तुम्हारी मम्मी को मैंने आंटी कहा तो तुम्हें बुरा लगा, और तुम्हारी मम्मी मुझे और मेरे माता पिता को कुछ भी कहे जा रही हैं, वो सब चलेगा? तुम्हें खूब पैसा कमाना है, इसके लिए तुम्हारा परिवार जाए भाड़ में। बच्चा तुम नहीं चाहते हो और बांझ मुझे कहलवाते हो। पहले अपने ख्वाब ही पूरे करते। मुझसे शादी ही क्यों की थी? मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मेरे सम्मान से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, पर मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है और नहीं सुन सकती मैं लोगों की बातें। ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा तो अकेले रहना बेहतर है। तुम्हें जितना पैसा कमाना है कमाओ, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? भला इतनी सी बात पर कोई अपनी शादीशुदा रिश्ते को तोड़ने को तैयार हो जाता है क्या? सौरभ वर्षा को समझाते हुए बोला, तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, पर मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, तलाक के पेपर भिजवा दूंगी। वर्षा हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर अपने मायके आ गई। आ गई। बाद में सौरभ और उसके परिवार वालों ने माफी भी मांगी, पर वर्षा अब वहां वापस जाने को तैयार नहीं थी। फाइनली कुछ महीनों बाद ये रिश्ता तलाक पर खत्म हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वर्षा ने जो किया वो सही किया या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।